कुमारी नाज, जिन्हें बहुत से लोग बेबी नाज के नाम से जानते हैं, 1950 के दशक की मशहूर बाल कलाकार थी बेबी नाज। आज बेबी नाज की कहानी हम और आप जानेंगे। 20 अगस्त 1944 को बेबी नाज का जन्म मुंबई में हुआ था। बेबी नाज की उम्र 10 साल की ही थी जब वो एक स्टार चाइल्ड आर्टिस्ट बन चुकी थी। उनका रियल नेम सलमा बेग था। उनके पिता मिर्ज़ा दाऊद बेग एक स्ट्रगलिंग राइटर थे। मिर्ज़ा दाऊद बेग फिल्मों की कहानियाँ लिखा करते थे, लेकिन उनकी कहानियाँ कभी फिल्मों की शक्ल नहीं ले सकी। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कड़ा संघर्ष करते हुए गुजार दी। कहा जाता है कि बेबी नाज की माँ एक खुदगर्ज महिला थी। उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र रहती थी। उन्होंने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। पति बहुत कुछ खास नहीं कमा पाते थे, तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी सलमा को स्कूल भेजने की बजाय काम पर लगा दिया। वो सलमा को किसी तरह फिल्म लाइन में घुसाना चाहती थी ताकि वो वहाँ से अच्छे पैसे कमा सके। उनकी कोशिश रंग लाई और मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर और मनोज कुमार जी के रिश्तेदार लेखराज भाकड़े ने 1952 में अपनी फिल्म रेशम में सलमा को बतौर बाल कलाकार पहला ब्रेक दिया। पहली फिल्म में सलमा बेग का नाम बेबी नाज हो गया। उस फिल्म में बेबी नाज ने सुरैया जी के बचपन का किरदार निभाया था। पहली फिल्म के बाद तो बेबी नाज की गाड़ी फिल्मी दुनिया में बढ़िया चल पड़ी। उन्हें और कई फिल्मों में भी काम मिला और देखते ही देखते बाल कलाकार के तौर पर बेबी नाज बहुत मशहूर हो गई। 1954 में आई राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश ने बेबी नाज को लोकप्रियता के शिखर पर बिठा दिया। उनके पास इतना काम आ गया कि उन्हें कई कई शिफ्टों में काम करना पड़ता था। एक दिन में उनकी 4-5 फिल्मों की शूटिंग चला करती थी। यानी बेबी नाज बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके माता पिता उनका ज़रा भी ख्याल नहीं रखते थे। वो बस आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उन्हें सिर्फ बेटी की कमाई से मतलब था। बेटी खुश है या नहीं, इसकी परिवार को उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं थी, चिंता नहीं। बेबी नाज 12 साल की थी जब उनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए। बेबी नाज को अपनी माँ के साथ रहना पड़ा। 4 साल बाद उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। पैसों के लालच में बेबी नाज की माँ ने बिना सोचे समझे उनसे काम करवाया। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि फिल्म अच्छी है या नहीं। वो बस ये देखती थी कि नाज को कितना पैसा मिल रहा है। माँ की इस आदत से बेबी नाज बहुत परेशान रहती थी। वो इतनी दुखी रहती थी कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश भी उन्होंने 2 दफ़ा की थी। किसी तरह उनकी जान तो बच गई, लेकिन माँ ने बेटी को हौसला देने की बजाय उसकी पिटाई शुरू कर दी। एक वक्त वो भी आया था जब राज कपूर बेबी नाज को एक स्विस स्कूल में 5 साल की ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते थे। राज कपूर को लगता था कि ये बच्चे आगे चलकर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है, लेकिन तब बेबी नाज की माँ ने उन्हें नहीं जाने दिया, क्योंकि अगर वो चली जाती तो फिर पैसे कौन कमाता। नाज की माँ ने उन्हें अब फिल्मों में मुख्य हीरोइन के तौर पर काम दिलाने की कोशिश शुरू कर दी थी। बहुत ज़्यादा उम्र न होने के बावजूद नाज को मेकअप और कपड़े के जरिए बड़ा दिखाकर उनकी माँ उन्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस लेके जाया करती थी। कुमारी नाज नाम से उन्होंने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में लीड हीरोइन के तौर पर काम तो किया, लेकिन वो फिल्में कभी भी उनके करियर के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकी। पर चूंकि पैसे अच्छे मिले थे तो उनकी माँ ने उन्हें उन फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ बड़ी फिल्मों में भी उन्हें उस दौरान कुमारी नाज ने सपोर्टिंग किरदार निभाए और वो किरदार पसंद भी किए गए थे। साल 1963 में नाज को अपनी माँ के जुल्मों से तब आज़ादी मिली जब उन्होंने राज कपूर के कजिन और एक्टर सुब्बिराज से शादी कर ली। यूँ तो नाज की माँ उस शादी के खिलाफ थी। माँ ने नाज को कई धमकियाँ दी थी। सुब्बिराज के चेहरे पर तेजा फेरने की बात भी की थी, लेकिन नाज अपनी माँ की उन धमकियों से नहीं डरी। सुब्बिराज से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर अनुराधा कर लिया। हालांकि
फिल्मों में और शादी के बाद भी कुमारी नाज के नाम से ही काम करती रही। पति सुब्बिराज संग भी उन्होंने कुछ फिल्में काम किया था। नाज के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। अपने बच्चों को उन्होंने हमेशा फिल्म लाइन से दूर रखा। जब फिल्मों में उन्हें अच्छे रोल मिलने बंद हो गए तो उन्होंने भी फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। वो डबिंग आर्टिस्ट बन गई। श्रीदेवी की शुरुआती कई हिंदी फिल्मों की डबिंग नाज ने ही की थी। एक दिन नाज के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। सोनोग्राफी की गई तो पता चला कि उन्हें लिवर कैंसर हो गया। उनका काफ़ी इलाज करवाया गया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 19 अक्टूबर 1995 को 51 साल की उम्र में नाज का निधन हो गया।